हाय गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एक्सेल स्टडी पॉइंट इंस्टीट्यूट। सो आज का हमारा न्यू टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, पंचवर्षीय योजना जो भारत में की गई थी, जो भारत में लाई गई थी। ठीक है, तो अब देखिए, इसको शुरू करने से पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन हर चीज़ का जैसे देते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले आपका यही है कि जो ये पंचवर्षीय योजना थी, जो भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, ये किसने शुरू करी थी, इसका कार्य, इसको एग्जीक्यूट करा किसने किया। तो ये सब किया गया था जो भारत में प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था, उनके तहत जो आपके पंचवर्षीय योजना है इनकी शुरुआत की गई थी। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम सारी पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं। सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड क्या था, 1951 से 56, 1951 से 1956 तक। अब ये जो पंचवर्षीय प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ये किस पे बेस्ड थी आपकी, ये थी आपकी हैरोड-डॉमर मॉडल। हैरोड-डॉमर मॉडल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या था, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करने के लिए ये एक मॉडल बनाया गया था। तो आपका जो जनरली अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो इसमें आपका जनरली क्या था, जो फोकस था वो कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा था। इसी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत क्या हुआ था, आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था कब, 1952 में। इसी में क्या था आपका, जो आपके के.एन. राज हैं, जो बहुत ही माने गए इकोनॉमिस्ट हैं, यही क्या थे, इस पंचवर्षीय योजना के सबसे इम्पॉर्टेंट क्या थे, आर्किटेक्ट बोलते हैं ना, जिनका पूरा आइडिया सब कुछ रहता है, जिन्होंने पूरा फंक्शनिंग देखा था, वो थे। इसी में आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग भी लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, वो भी 1952 में किया गया था। विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कमेटी भी लॉन्च की गई थी, आपकी 1955 में लॉन्च की गई थी। और अगर इसकी बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो इसका जो मेन फोकस किस चीज़ पे था, तो वो था आपका एग्रीकल्चर पे, इरिगेशन, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी एंड पावर एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी क्या था कि लार्ज स्केल इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स जो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, जो फसल जो उत्पादन हो रहा है उसका क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इम्पोर्ट हो, इस पे ज़्यादा इनका क्या था, फोकस था। ठीक है, फूड सिक्योरिटी अचीव करनी थी, भाई सीधी सी बात है। इरिगेशन में मतलब आपके जैसे रिवर वैली प्रोडक्ट्स, जैसे क्या करना था कि आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करने थे, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाते थे, जैसे आपके डैम्स वगैरह हो गए, ये सबको क्या करना थे, बनाने थे। आपका रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों का जो विकास करना था, प्राइस स्टेबिलिटी की, भाई प्राइस का वो क्या ना हो, इनइक्वालिटी ना हो, प्राइस में फिक्स है, सेम रहे, पावर एंड ट्रांसपोर्ट। अब अगर इसमें हम टारगेट ग्रोथ की बात करें कि हमारे एक हम कोई भी काम करते हैं तो हम उसमें एक टारगेट लेके चलते हैं कि भाई हमें इतना करना है। ठीक है, मतलब मैं अगर कोई जॉब करूँगी, मैं अगर मान लूँ कि मैं उसमें एक्सपेक्ट करती हूँ कि 40,000, कम से कम 40,000 तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें भी किसमें, इस पंचवर्षीय योजना में भी आपका क्या था, एक टारगेट ग्रोथ सेट किया था जो था 2.1% का। लेकिन जो इसकी असल में जो इसकी ग्रोथ हुई, एक्चुअल जो इसकी ग्रोथ हुई वो कितनी हुई, 3.6%, मतलब 1.5% जो है इसमें ज़्यादा ग्रोथ हुई, जो हमने सोची थी उससे ज़्यादा। मतलब अगर मैंने 40,000 की डिमांड की थी, या मैंने एक टारगेट बनाया था कि 40,000 मिलेगी, लेकिन मुझे कितनी मिली सैलरी, 60,000 रुपये। ठीक है भाई, अगर हम दूसरे की बात करें, सेकंड 5 ईयर प्लान आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो यह आपका कब से कब तक था, यह था आपका 1956 से 1961 तक था। ठीक है, ये किस पे बेस्ड था, ये नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटेजी पे बेस्ड था। ठीक है, इसी में आपका क्या हुआ था, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो था, वो भी किसके अंडर, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत एक क्या हुआ था, एक्ट आया था, उसी के तहत क्या हुआ था, LIC का भी, LIC इसमें आया था कब, 1956 में आया था। ड्यूरिंग दिस प्लान प्राइस इंक्रीज रहा 30%, जो कीमत थी, जो मूल्य था वो क्या था आपका, 30% से ज़्यादा बढ़ गया था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956 वॉज अडॉप्टेड। दुर्गापुर, भिलाई एंड रौरकेला, ये कुछ स्टील प्लांट्स थे, इनका भी क्या हुआ था, इस टाइम पे इनको भी स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, किसके कोलैबोरेशन के साथ, ब्रिटिश, रशिया एंड जर्मनी के साथ कोलैब करके स्टील प्लांट्स इंडिया में शुरू किए गए थे। अब इसमें सेकंड जो 5 ईयर प्लान था, इसका फोकस जनरली किस में था, ये था आपका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जल्द से जल्द क्या हो कि हम इंडस्ट्रीज़ का क्या करें, इंडस्ट्रीज़ बढ़ाएं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ाएंगे तो आपका सब कुछ होगा, पॉवर्टी कम होगी, आपका गरीबी कम होगी, आपका क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, हर चीज़ होगी। सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंट बनो। ठीक है,
इंडिपेंडेंटली काम करो, अपने पे निर्भर रहो। ये भी इसका एक मेन फोकस इस चीज़ पे था। इन्वेस्टमेंट इन हैवी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, जो बड़ी बड़ी जो क्या है आपकी कैपिटल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। अब यहाँ भी अगर हम टारगेट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ का टारगेट ग्रोथ कितना था, 4.5%, लेकिन यहाँ की जो एक्चुअल ग्रोथ हुई वो क्या हुई, घटी है बड़ी, तो वो आपकी क्या हुई थी, घट गई थी, माइनर उससे घटी। अब परसेंट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें माइनर ही लग रहा है कि 4.5 से 4.2 में आया है, बट फिर भी क्या है, डिक्लाइन हुई है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना, दैट इज थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था वो था 1961 से 1966 तक, ठीक है। इसमें क्या हुआ था आपका, इसमें आपका जनरली जो मेन इनका मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, इंडिया को क्या बनाना है, सेल्फ रिलायंट, ठीक है, आत्मनिर्भर बनाना है, एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, कि आप आत्मनिर्भर बनो, खुद से अपना काम करो और क्या करो, इकोनॉमी जनरेट करो। इसी में आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी इस्टेब्लिश हुआ था, कब, 1965 में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं IDBI, ये भी क्या हुआ था, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत क्या हुआ था, आया था, किसके अंडर, IDBI एक्ट 1964 में। रूरल मैन पावर प्रोग्राम भी इसी में लाया गया था आपका 1960 में। इसमें जनरली जो थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें, इसका जो फोकस था मेनली किस में था, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज में था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी था। मतलब आपका पहली जो 5 ईयर प्लान थे वो एग्रीकल्चर पे था, सेकंड आपने देखा कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज पे था, थर्ड में आपका क्या होता है कि इसमें आपका दोनों को मर्ज कर दिया, मतलब इसमें आपका एग्रीकल्चर पे भी फोकस है और आपका इंडस्ट्री पे भी फोकस है, ठीक है। अब अगर जो इससे पहले के 2 प्लान थे उसके हिसाब से बताएं तो एग्रीकल्चर, अब इसमें लेकिन भले दोनों को, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों थी, लेकिन इसमें मेन जो प्रायोरिटी, जो टॉप प्रायोरिटी दी गई वो किसको दी गई, कृषि क्षेत्र को, एग्रीकल्चर को दी गई, ठीक है। किस लिए दी गई, सपोर्ट के लिए, किसके सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रीज से जो एक्सपोर्ट होगा, भाई जब आपका एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होगा तो आपने वो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा तो आपके पास अपने कंट्री के लिए अगर सफिशिएंट है तो आप उसको फिर बच रहा है तो आप एक्सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है, इकोनॉमी जनरेट करनी है, तो ये सपोर्ट के लिए भी। अब जो अभी तक जो हमने 3 पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें तीनों में से जो सबसे फेलियर जो रहा है वो था आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्यों तीसरा जो पंचवर्षीय योजना है ये क्यों डिक्लाइन हुआ, क्यों नीचे जाता रहा, चाइनीज़ एग्रेशन, चाइना वॉर के चक्कर में, जो कब हुआ था आपका 1962 में, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965 में इस वजह से, और जो आपका क्या हुआ था, जो अकाल पड़ गया था, सीवियर ड्रॉट, कब, 1965 से 66 के टाइम पे, इस वजह से क्या हुआ था, जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था, जो प्लान था वो क्या हुआ था, डिक्लाइन हुआ था। इसमें अगर हम टारगेट ग्रोथ की बात करें तो टारगेट कितना बना के चले थे, 5.6%, लेकिन इसकी एक्चुअल जो ग्रोथ हुई वो क्या हुई, 2.84%, मतलब कुछ ग्रोथ ही नहीं हुई भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा नीचे क्या हो गया आपका, डाउन हो गया, गिर गया। तो अभी तक का सबसे जो बुरा था, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे जो PM जी थे नेहरू जी, उनकी भी डेथ हुई थी, और उन्होंने ही प्लानिंग कमीशन के थ्रू क्या कर रहा था, ये 5 ईयर्स प्लान चलाए थे, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा था थर्ड 5 ईयर प्लान पे। अब क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान इतना डिक्लाइन हुआ, इतना फेल हो गया, तो इसके बाद क्या किया गया, 3 एनुअल प्लान्स लाए गए, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड क्या है, 1966 से 1969 तक। इसमें क्या था, ये क्यों लाया, ये आपका इसको और क्या कहते हैं, फर्स्ट प्लान हॉलीडे भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्लान की अगर मैं बात करूं तो इस प्लान में आपका क्या था कि एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजीज़ लाई गई थी, नई नई एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजीज़ लाई गई थी, क्योंकि इसी के टाइम पे आपका क्या हुआ था, जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति, वो भी आई थी। तो इसमें आपका क्या क्या स्ट्रेटेजीज़ एग्रीकल्चर की यूज़ की गई थी, जैसे एक आपका हो गया वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड, ठीक है, HYV सीड्स हम जिन्हें बोलते हैं, ये उसमें लाई गई। अब HYV सीड्स की अगर मैं बात करूँ तो वो आपकी वो सीड, वो बीज होते हैं जिनसे क्या होती हैं, आपकी बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है। दूसरी बात करें तो एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, पहले इतना फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं होता, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद फर्टिलाइजर से ज़्यादा यूज़ होना शुरू हुआ। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल, इरिगेशन जो हम खेतों में पानी देते हैं उसको भी और ज़्यादा बढ़ाया गया। फोकस ऑन सॉइल कंजर्वेशन, भैया मिट्टी अच्छी होगी तभी तो आपकी फसल ग्रो करेगी, फसल तभी तो उगेगी, इसलिए सॉइल कंजर्वेशन में भी ज़्यादा फोकस
दिया गया, ठीक है। इस प्लान के तहत क्या हुआ, जो द इकोनॉमी एब्जॉर्ब्ड द शॉक्स जनरेटेड ड्यूरिंग द थर्ड 5 ईयर प्लान। ये जो एनुअल प्लान आया था, इसमें भी क्या हुआ था कि जो इफ़ेक्ट जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो इफ़ेक्ट था वो इस प्लान पे भी पड़ा था। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड था आपका 1969 से 74 तक, ठीक है। ये आपका गडगिल स्ट्रैटेजी पे बेस था। अब गडगिल स्ट्रैटेजी के बेस था तो इसका मतलब क्या था, इसमें ये था कि मेन फोकस किस में था, एग्रीकल्चर के ग्रोथ पे था। क्यों था एग्रीकल्चर को ग्रो कराने के लिए क्यों था, इन ऑर्डर टू इनेबल अदर सेक्टर्स टू मूव फॉरवर्ड एंड प्रोग्रेस टुवर्ड सेल्फ रिलायंस, ताकि क्या करे जो दूसरे सेक्टर्स हैं, ठीक है, उनमें क्या दूसरे जो क्षेत्र हैं उनको क्या कर सके, आगे बढ़ा सके। किस लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, कि वो और अच्छा क्या करे, प्रोग्रेस करे और साथ ही साथ क्या हो, आत्मनिर्भर बनते रहे। क्योंकि खेती करके भी इंसान क्या होता है, आत्मनिर्भर ही तो होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंपॉर्टेंस वॉज गिवन टू द सोशल जस्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पहली ऐसी योजना थी जिसमें सोशल जस्टिस को क्या किया गया, इम्पोर्टेंस दिया गया, ठीक है। फैमिली प्लानिंग इसमें आपका लाया गया था। आपका इसमें स्लोगन गरीबी हटाओ, ठीक है, मतलब पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी हटाओ भी, ये स्लोगन, ये नारा भी इसी में लाया गया था। कब, 1971 में सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी गरीबी हटाओ नारे की, वो 1971 में की गई थी इसी पंचवर्षीय योजना के तहत। फर्स्ट 2 years ऑफ द प्लान सॉ रिकॉर्ड प्रोडक्शन बट द लास्ट 3 years डिड नॉट मीट द टारगेट ड्यू टू पुअर मॉनसून। अब पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती है, तो इसमें जो 5 साल में से जो पहले 2 साल थे वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे, लेकिन बाद के जो 3 साल थे उनमें क्या होते हैं, उनमें ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। क्यों, मॉनसून की वजह से, या तो सूखा पड़ जाता है या तो अति क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है, जिससे फसल ख़राब होती है, सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपका क्या करती हैं, हर चीज़ में नुकसान करती है। तो यहाँ आपका क्या हुआ, लास्ट के जो 3 ईयर थे उसमें क्या हुआ, मॉनसून की वजह से जो इन्होंने एक टारगेट सेट किया था वो नहीं कर पाए। द मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, इसको भी 1969 में यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था। ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम DPAP वॉज लॉन्च इन 1973 to 74। अब भैया अकाल पड़ता है, सूखा भी बहुत पड़ता था, बारिश नहीं होती थी, इसको क्या करने के लिए, सही करने के लिए, इससे बचाने के लिए क्या लाया गया, ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम लाया गया था। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP वॉज लॉन्च इन 1974 to 75। अब अगर इसमें मैं टारगेट ग्रोथ की बात करूं, क्या टारगेट था इनका, 5.7%। एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई, सिर्फ 3.3% हुई। मतलब इसमें भी क्या था, काफ़ी जो ग्रोथ थी, ग्रोथ में काफ़ी डिक्लाइन था। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5th 5 ईयर प्लान की, ठीक है। पंचम पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी कब थी, 1974 से 79 के टाइम चली थी आपकी, ठीक है। ये किसने बनाया, ये जो आपकी 5th 5 ईयर प्लान आया था, ये आपने किसने प्लान किया था, ये आपका जो किया था वो DD धर ने इसको प्रॉपर प्रिपेयर करा था कि कैसे इसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, किस पे फोकस करना है, सब कुछ, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव इसमें क्या थे आपके, एक तो था कि पॉवर्टी इरेडिकेशन, ठीक है, गरीबी क्या करनी है, ख़त्म करनी है। दूसरा क्या था, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। आपका जनरली देखो आपका क्या आ रहा है, इसमें बार बार आत्मनिर्भर की ही बात हो रही है कि हमें क्या करना है, आत्मनिर्भर बनना है। तो इसमें भी आपका क्या था, एक तो था गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी ख़त्म कर दो, दूसरा सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, ये 2 इसके मेन क्या थे, उद्देश्य थे। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम वॉज लॉन्च to provide certain basic minimum needs and thereby to improve the living standards of the people। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था किस लिए, कि ताकि जो एक बेसिक ज़रूरतें होती हैं लोगों की वो क्या हो, वो पूरी हो सके, ठीक है, और आपका क्या हो सके, जो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड हैं वो हम क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। डायरेक्ट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम 20 point प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड इन 1975 with the objective of improving the quality of life of people, especially BPL family। BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो आते हैं फैमिलीज होती हैं, स्पेशली उनके लिए ये प्लान लाया गया था। एज एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर 1975 में जब एमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था तो प्लान को क्या किया गया था, टर्मिनेट किया गया था, और रोलिंग प्लान 1978 से 83 तक
आया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। अब किसके थ्रू किया गया था? ये था आपका न्यू जनता गवर्नमेंट, जो 1978 में न्यू जनता गवर्नमेंट सरकार आई थी उसके तहत किया गया था। लेकिन जो रोलिंग प्लान था वो भी क्या था आपका, रोलिंग प्लान को भी हटा ही दिया गया था। क्यों? सरकार बदलने की वजह से। तो 1980 में क्या था आपका, रोलिंग प्लान जो था उसको भी हटा दिया गया था। द कांग्रेस गवर्नमेंट ट्रीटेड 1978 to 79 एज पार्ट ऑफ द ओरिजिनल 4th 5-year प्लान। तो 1978 से 79 का जो टाइम पीरियड था उसे कांग्रेस सरकार ने क्या किया था, 4th 5-year प्लान के अंदर ही उसको माना था। और 1979 to 80 को किसके तहत लिया गया था, जो एक उसके बाद जो सेपरेट उससे पहले जो एनुअल प्लान आया था उसमें माना गया था। इसमें अगर टारगेट ग्रोथ की बात करें तो टारगेट ग्रोथ था 4.4%, लेकिन इसमें ग्रोथ हुई कितना हुई, 0.4%, मीन्स 4.8% इसमें ग्रोथ हुई। तो जिसमें चलो थोड़ी बहुत तो ग्रोथ हुई। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6th 5-year प्लान की। अच्छा, 6th 5-year प्लान जिसका टाइम पीरियड कितना था, 1980 से 85, क्या था, फोकस किस पे था, इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, राष्ट्र की आय बढ़ानी थी, इस पे इनका फोकस था। मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं उनको और मॉडर्नाइज और अच्छी न्यूली टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करें हम। इंश्योरिंग कॉन्टीन्यूस डिक्रीज इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर और गरीबी दर में क्या हो, घटती रहे, डिक्लाइन होते रहे, डिक्रीज होते रहे, इस पे भी इनका मेन फोकस था। अ शिफ्ट वॉज सीन फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसमें क्या हुआ कि आपका एक शिफ्ट हुआ किससे, इंडस्ट्री की तरफ से। इंडस्ट्रीज पे पहले जो फोकस था वो आपका हटके किधर की तरफ जा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स इंडस्ट्रीज आपकी सेटअप हो रही थी, पहले उस पर फोकस था, अब वो शिफ्ट होकर कहाँ जा रही, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स आपके जो स्कूल्स, रोड्स वगैरह ये सब है जो इनको बनाने पे ज़्यादा फोकस था। अच्छा, नाबार्ड भी इसी के अंदर आपका, इसी प्लान के तहत क्या होता है आपका, नाबार्ड भी क्या होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। कब? 1982 में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें स्टैब्लिश किया गया था। कब? 1982 में किया गया था। द हाईएस्ट फाइनेंशियल एलोकेशन ड्यूरिंग दिस प्लान वेंट टू द एनर्जी सेक्टर। जो सबसे ज़्यादा जो इसमें फाइनेंशियल जो अर्न हुआ है, ग्रोथ हुई है, वो सबसे ज़्यादा किसके तहत हुई है, वो हुई है आपकी एनर्जी सेक्टर के लिए। ठीक है, सुखामोई चक्रवर्ती कमेटी भी इसी में आपकी दिसंबर 1982 में लाई गई थी, गठन हुआ था। और कुछ प्रोग्राम से जो इसमें रोज़गार जनरेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए लाए गए थे, जैसे कि आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब अगर हम इसमें टारगेट ग्रोथ जो इन्होंने सेट किया था इस 6th 5-year प्लान ने, इसका जो टारगेट ग्रोथ सेट था वो कितना था, 5.2, और जो एक्चुअल ग्रोथ हुई थी वो बड़ी है थोड़ी सी, तो वो कितना था, 5.66%। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 7th 5-year प्लान के बारे में, जो कि आपका कब से कब तक था, 1985 से 1990 तक। ठीक है, इसमें जो जनरली फोकस था वो किस पे था, वो था आपका रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। भैया फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इंक्रीज़ करते रहना है। ठीक है, और दूसरा आपका था कि इंक्रीज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वही रोज़गारी बढ़ानी है भाई। ठीक है, क्योंकि जब गरीबी भी हटानी तो रोज़गारी बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो आपकी गरीबी हटेगी, ऐसे कैसे। प्रोडक्टिविटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग, जो ये प्लानिंग है इसी के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ानी है हमें। ठीक है, लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी इसमें स्टार्ट की गई थी। 3 साल का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है वो भी इसी टाइम पे पहली बार, इसी प्लान के तहत पहली बार क्या करी गई थी, लाई गई थी। द प्लान वॉज ऑल्सो टर्म्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। इस प्लान को इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान से भी जाना जाता है, क्योंकि जनरली इसमें जो मेन फोकस था वो इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में ही था। जवाहर रोजगार योजना जो 1989 में इसी प्लान के तहत लॉन्च हुई थी। जवाहर रोजगार योजना जो गांव में चलता है ना, मैंने भी सुना है, जवारी का काम वो है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसी में लाया गया, लॉन्च हुआ था 1987 में। नेशनल लिटरेसी मिशन 1988 में लॉन्च किया गया था। और सेबी इसको भी कब इस्टेब्लिश किया गया था, 12 अप्रैल 1988। स्पेशली जिनकी डेट प्रॉपर मेंशन की रहती है वो तो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, टारगेट ग्रोथ की बात करें तो 5% था, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ जो हुई थी वो बड़ी थी, तो वो कितनी हुई थी आपकी 6.1%। इट मीन्स 1.1% का इसमें क्या हुआ था, ग्रोथ हुआ था।